ओम शांति। आज है 22 मार्च 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, अगर बाप से मिलन मनाना है, पावन बनना है, तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद ना करो। आज का प्रश्न है, ब्राह्मण जो देवता बनते हैं, उन ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है, कैसे? उत्तर है, ब्राह्मण इस समय सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हैं। मनुष्यों की रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हैं। भारत के डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाते हैं। नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाते हैं। ऐसी सेवा देवताएं नहीं करेंगे। वह तो इस समय की सेवा की प्रारब्ध भोगते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच है। हमारे तीर्थ निहारे आज का गीत बजा है, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। हम जो जीव आत्माएं हैं, आत्मा और शरीर, आत्मा को आत्मा और शरीर को जीव कहा जाता है। आत्माएं आती हैं परम धाम से, यहाँ का शरीर धारण करती हैं। ये कर्म क्षेत्र है जहाँ आकर हम पाठ बजाते हैं। बाबा कहते हैं, मुझे भी पाठ बजाना है। मैं तो पतितों को पावन बनाने आया हूँ। इस समय इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं, और पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं होगा। सतयुग त्रेता पावन, द्वापर कलयुग पतित। पतित पावन बाप भी आकर सबको शिक्षा देते हैं। आत्माएं, तुमने शरीर के साथ 84 जन्मों का पाठ पूरा किया। उसमें आधा समय सुख, आधा समय दुख पाया। दुख भी धीरे धीरे शुरू होता है। अभी बहुत दुख है। इस समय सब भ्रष्टाचारी हैं। कोई का भी योग बाबा के साथ, भगवान के साथ नहीं है। आत्मा अपने को भूल गई है। अब भगवान बैठ समझाते हैं कि देखो, एक बच्चा और बच्ची दो होते हैं, तो जैसे दोनों एक दो को नहीं जानते, लेकिन दोनों की सगाई होने से फिर आशुक माशुक बन जाते हैं। वह सगाई होती है विकारों के लिए, लेकिन यहाँ जो है, हम जो है, बाबा जो है, एक सबका जो है माशुक है और हम सब उसके आशिक हैं। आगे बाबा ने कहा कि यह है परम पिता माशुक, जिसकी हम सब आत्माएं आशिक बनी हैं। आशिक बहुत है, लेकिन माशुक एक है सभी का। सभी मनुष्य मात्र उस एक के आशिक हैं। अब मिलन कैसे हो? तो सबका जो माशुक परमात्मा है, वे आते हैं। अब आए हैं और कहते हैं, अगर तुम बच्चों को मेरे से मिलना है तो निरंतर मुझे एक को याद करो। मेरे साथ योग लगाकर मेरे ही आशिक बनो। इस रावण राज्य में दुख ही दुख है। अभी इनका विनाश होना है। भगवान आते हैं हमको पावन बनाने। हमारा ये अंतिम जन्म है, इसलिए याद करना है एक परम पिता परमात्मा को, जिससे विकर्म विनाश होंगे। धर्मराज के दंडों से भी छूट जाएंगे। वह निराकार पिता कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, अभी कयामत का समय है। सिर पर पापों का बोझा है। अभी पुण्य आत्मा बनना है। योग से ही विकर्म विनाश होंगे, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। 63 जन्मों से तुम रावण राज्य में पाप आत्मा थे। अभी पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। देवताएं पुण्य आत्माएं हैं। पाप आत्माओं ही पुण्य आत्माओं को पूजन करते हैं। अभी ये है अंतिम जन्म। मरना तो सबको है, तो क्यों न बाबा से पूरा वर्षा ले ले, पुण्य आत्मा बने। सबसे बड़ा पाप है विकारों में जाना। विकारी को पतित और निर्विकारी को पावन कहा जाता है। सन्यासी भी पतित हैं, तब तो पावन होने के लिए घर बार छोड़ते हैं। भगवान बच्चों को शिवा देते हैं, अभी अपने को आत्मा समझो। हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने, फिर बाबा के पास जाना है। जिस्मानी तीर्थ तो बहुत करते आए द्वापर से, अब ये रूहानी तीर्थ यात्रा करनी है, शांति धाम आने और जाने की, जिससे कि तुम शांति धाम जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। शांत घर छोड़ना जा, अपनी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटता जाएगा और बाबा से पूरा लरसा लेके अपने घर वापस चले जाएंगे। आगे बाबा ने कहा कि सतयुग त्रेता में तो सब पवित्र हैं। वहाँ जो है आधा कल्प जो है सतयुग त्रेता में सब पवित्र होते हैं। इसके बाद द्वापर से जो है विकार शुरू होते हैं। सतयुग त्रेता में योग बल से ही बच्चे पैदा होते हैं। योग बल से ही हम विश्व के मालिक बनते हैं। वहाँ बच्चे कभी गलत काम नहीं करते, क्योंकि वहाँ माया विकार तो होते ही नहीं। इसलिए वहाँ सब कर्म जो है कर्म हो जाते हैं। यहाँ रावण राज्य में हमारा कर्म, हर कर्म जो है, क्योंकि ये विकारों के वशीभूत होकर करते हैं, इसलिए विकर्म बन जाता है। अब सब जो है ये खेल बना हुआ है। सब हम सब, तुम सब कुमार कुमारियाँ आपस में भाई बहन हो, शिव बाबा के पोत्र हो गए।
वर्षा दादे से मिलता है, मतलब भगवान शिव से मिलता है स्वर्ग की बादशाही का। अब भगवान आकर मेल फीमेल दोनों को योग अपने साथ लगाते हैं। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह के पवित्र बनना है, इकट्ठे रह के काम अग्नि ना लगे, ऐसा रहकर दिखाया तो बहुत ऊंच बात पाएंगे। लेकिन ये युक्ति तो बाबा ही सिखलाते हैं। शिव भगवान आज कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वो तो देवी गुण वाला मनुष्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म तनवासी हैं। ब्रह्मा का पद विष्णु से ऊंचा है, जैसे ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है। क्योंकि यहाँ तो जो है ब्राह्मण तो जो है, ब्रह्मा तो पुरुषार्थी है, लेकिन विष्णु तो जो है क्या है, यहाँ का विष्णु तो जो है वहाँ तो जो है पालना करते हैं ना, विष्णु विष्णु यहाँ का जो है फल भोगते हैं। विष्णु यहाँ का वर्तमान संगम की प्रालब्धि तो जो है सत्युग देता है ना, तो ब्रह्मा विष्णु बनते हैं, ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं। लेकिन ब्रह्मा क्योंकि पुरुषार्थी है, इसलिए ब्रह्मा का पद विष्णु से ऊंचा है। इसी तरह ब्राह्मणों का पद है देवताओं से ऊंचा है, क्योंकि इस समय सब हो रूहानी सोशल वर्कर। आगे बाबा ने कहा कि हम सब जो है बच्चों ज्ञान के बाबा के बच्चे मनुष्यों को रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हैं। हम ही इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, इसलिए बनाने वाले की महिमा ज़्यादा है। भल तुम ही देवता बनते हो, परंतु इस समय तुम ब्राह्मण बन सेवा करते हो। देवता रूप में सेवा नहीं करेंगे, वहाँ तो राज्य करेंगे। आगे बाबा ने कहा तुम हो शिव भक्ति सेना। मम्मा को, मम्मा जो है जगतम्बा, मम्मा के डिफरेंट जो है रूप हैं, जगतम्बा बनती है और जैसा कि वहाँ से जो सब देवियाँ जो है, जितनी भी देवियाँ हैं, दुर्गा देवी, काली देवी, इसके बाद संतोषी माता जो है, जितनी भी देवियाँ हैं जो है, ये सब मम्मा की जो है डिफरेंट रूप है। मम्मा ही जो है सब बनती हैं। तो कहते हैं दुर्गा को दिखाते ना शेर की सवार पर सवारी करते हैं, तो कहते हैं तुम सब शेरनी हो, क्योंकि तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो, भारत को स्वर्ग बनाते हो। ये ऊंच सेवा हुई ना, इसलिए शक्तियों के मंदिर बहुत है। मुख्य है एक कौन है, शिव बाबा, भगवान जो है शिव परमात्मा, शिव महिमा सारी उनकी है। फिर जो जो मददगार है उनका भी नाम होता है। आगे बाबा ने कहा कि जो है सन्यासी के फॉलोअर्स अपने को कहलाते हैं, परंतु खुद सन्यासी नहीं बने तो ये भी झूठ हुआ ना। आजकल तो ठगी बहुत है, गृहस्थी गुरु बनकर बैठ जाते हैं, पवित्रता की बात उठाते नहीं। गृहस्थी लोग जो गुरु बनाते हैं ना, लेकिन वहाँ पवित्रता तो होती नहीं ना, पवित्रता नहीं होती। बाबा कहते हैं पवित्र बने बिगड़ जो है, यहाँ जो है तुम बाबा का बच्चा कहला नहीं सकते जो है। आगे कहा कि जो है सतयुग में बहुत सुख है, और धर्म वालों को, और धर्म वाले जो है बाकी द्वापर से आते हैं, उनको सुख का मालूम ही नहीं, वो तो द्वापर से आते हैं, तब से विकार शुरू हो जाते हैं। भारतवासी स्वर्ग में होते ही हैं केवल भारतवासी, बाकी धर्म वाले बाद में आते हैं। जो जो देवता बनने वाले होंगे वही आदि सनातन देवी देवता धर्म में आएंगे। आगे कहा कि जो है पवित्र भारतवासी वो जो होते हैं, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होते हैं, वो द्वापर से अपने को हिंदू कहलाते हैं, क्योंकि जो है पवित्र नहीं होते, पतित बन जाते हैं, तो इसलिए जो है हिंदू धर्म अपना कहलाते हैं। देवताएं तो बहुत थोड़े होते हैं जो आकर यहाँ शिक्षा लेते हैं, वही मनुष्य से देवता बनते हैं। थोड़ी शिक्षा भी, यदि एक बार थोड़ी भी शिक्षा लेंगे तो जो है प्रजा में, तो कहते हैं साधारण प्रजा में तो आ ही जाएंगे। अब है कि जो है बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो, विकार में जाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। अगर यदि गिर भी जाते, विकार में जाते हो तो लिखो, बाबा को लिखो कि हमने मुँह काला कर दिया, क्योंकि बाबा को समझाने देंगे, युक्तियाँ बताएंगे कि जो है क्या करना है। इसलिए बाबा को सब कुछ एकदम जो है अपना जो है चार्ट भेजते रहना है। कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। आधा कल्प जो है हम सब जो है श्याम होते हैं, फिर सुंदर होते हैं, फिर आधा कल्प श्याम बनते हैं, फिर श्याम से सुंदर बनते हैं। ये एक कृष्ण की बात नहीं है, सारी ब्राह्मण जो है ये श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम बनते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि 21 जन्म के लिए हम सब जो है सुंदर बन जाते हैं। आधा कल्प श्याम तो आधा कल्प सुंदर। हम जो है बाबा जो है सतयुग में फर्स्ट क्लास नेचुरल ब्यूटी होती है, क्योंकि वहाँ 5 तत्व भी, प्रकृति के 5 तत्व भी सत्व प्रधान होते हैं। पवित्रता तो बहुत अच्छी है ना,
हमें जो है हम जो है हमारी है ईश्वरीय मिशन, क्योंकि हम जो डूबे हुए भारत को सैल्वेज करते हैं। भारत का बेड़ा रावण ने डुबोया और राम अर्थात परमात्मा शिव आकर उसको पार लगाते हैं। हमारी बुद्धि में भी है कि हम स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। यह है ईश्वरीय दरबार या ईश्वरीय फैमिली। गाती भी तो है ना, माता पिता तुम माँ बालक हम तुम माता पिता हम बालक थे, तो फैमिली हो गई ना। बाबा कहते हैं तुम प्रैक्टिकल में भगवान के बनते हो वर्षा लेने के लिए। ईश्वरीय कुटुंब है ना ये। अच्छा, मीठे मीठे सिख दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए है ज्ञान चिता पर बैठ संपूर्ण पावन बनना है। पवित्रता ही नंबर 1 ब्यूटी है। इस ब्यूटी को धारण कर भगवान का बच्चा खिलाने का हकदार बनना है। इस कयामत के समय में सिर पर जो पापों का बोझा है उसे एक बाप की याद से ही उतारना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना है। आज का वरदान बाबा ने भगवान ने हम बच्चों प्रति दिया है। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है। विष्णु स्वरूप जो है सत्युग का जो है वो लक्ष्मी नारायण कंबाइंड है ना। ऐसे बाप और हम आत्मा कंबाइंड है। इस स्वरूप भगवान और हम आत्मा कंबाइंड है। इससे इस स्थिति में रहेंगे, स्वरूप की स्मृति में रहकर स्व सेवा और सर्व आत्माओं की सेवा साथ साथ करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। ऐसे कभी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे इसलिए स्व की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। ऐसे नहीं कि जाओ तो सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। सेवा में वृद्धि का साधन ही है स्व और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि जो सेवा स्वस्थिति को जो डगमग कर दे, नीचे ला दे, वो सेवा नहीं है। तो सेवा जो है हमेशा स्व स्थिति और दूसरों की सेवा, स्व सेवा और पर सेवा का बैलेंस होना चाहिए। आज का स्लोगन है हद की इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है। क्योंकि हद की इच्छाओं की अविद्या मतलब इच्छा मात्रम अविद्या बनना। जैसे जैसे हम इच्छा मात्रम अविद्या बनते जाते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे तो जो है हमें जो है बेहद का वैराग्य आता जाता है। इस दुनिया से, इस पुरानी दुनिया से ममत्व हटता जाता है। और जब यहाँ से ममत्व हटता जाता है तो जितना यहाँ से हटेगा उतना वहाँ ज़्यादा जुड़ेगा ऊपर भगवान के साथ बाबा के साथ हमारा ज़्यादा जो है कनेक्शन, ज़्यादा ममत्व जुड़ेगा और नई दुनिया जहाँ की हमें जाना है। तो इसलिए जो है हम जो है जितना हम जो है भगवान से कनेक्शन जुड़ेगा उतना ही जो है हम देवी गुणों की धारणा और जो है अच्छी कर पाएंगे और शक्तियों का हमारे अंदर अच्छा जो है मास्टर सर्वशक्तिवान बनते जाएंगे। और इसलिए जो है हम जो है महान संपत्ति, क्योंकि देवी गुणों की जितनी धारणा होगी उतना ही हम जो है महान संपत्तिवान सतयुग में फिर हम जो है उतने ही जो है विश्व के मालिक बनते जाएंगे। जो उतनी ऊंची हमें पद मिलेगा वहाँ जाए। इसलिए कहते हैं कि हम महान संपत्तिवान बनते जाएंगे। आगे जो है माताजी जी के अनमोल महावाक्य हैं निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का विस्तार। सो परमात्मा द्वारा हम जान चुके हैं कि एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है साकारी दुनिया। अब निराकारी दुनिया को कहते हैं ब्रह्मांड अर्थात अखंड ज्योतिमय तत्व, जो हम आत्माओं का परम पिता परमात्मा का निवास स्थान है। उस निराकार दुनिया से ही परमात्मा हम आत्माओं को पाठ बजाने के लिए साकार सृष्टि में भेजते हैं। जैसे ब्रह्मांड में आत्माओं का वृक्ष है, वैसे साकार सृष्टि में आत्माओं का शरीर सहित वृक्ष है। जैसे जड़ झाड़ का मिसाल देते हैं, कैसे झाड़ की जड़ें नीचे रहती है, वैसे मनुष्य सृष्टि को भी उल्टा झाड़ कहते हैं। क्योंकि मनुष्य सृष्टि की झाड़ की जड़ें ऊपर निराकारी दुनिया में है और वहाँ भी हर एक धर्म का सेक्शन अलग अलग है। उस दुनिया में कोई सूर्य चांद का प्रकाश नहीं है, बल्कि वो दुनिया तो स्वयं अखंड ज्योति तत्व है, जो बिल्कुल स्थूल तत्व से अति सूक्ष्म है। स्थूल तत्व
से भी अति सूक्ष्म है। अब इन 5 तत्वों से भी अति सूक्ष्म व अखंड ज्योति में तत्व है। ओम शांति।